टीचर के आप कॉन्फिडेंस को देखकर ही एक स्टूडेंट का जो है मनोबल आगे बढ़ता है। जो जो सपना आपके गार्जियन देख रहे हैं, आपके पेरेंट्स वाले देख रहे हैं, आप कुछ सच करेंगे। तो सुनने के लिए तैयार। कोई भी गार्जियन गार्जियन अगर अपना कुछ सर आप अगर कुछ बोले तो बहुत अच्छा लगेगा। कुछ भी जो कुछ भी उसको उठाकर मंदिर में रख दिया गया और वो भगवान का मूर्ति बन गया। आपके सपने को पूरा हम लोग साकार करने का कोशिश करेंगे। पबजी अगर खेलोगे तो सब्जी बेचना होगा। हेलो टीचिंग को मैं एंजॉय कर रहा था, इसलिए मेरे अंदर फुल एनर्जी है। मैं जॉब को उतना एंजॉय नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं आ रही है। तो ये बेसिक एलिमेंट है। तो मैं जो चीज बोल रहा होता, शेर वाला चीज आपको बताया। एक शिल्पीकार जंगल में निकले जो मूर्ति बनाते हैं। तो जब जंगल में निकले तो उन्होंने दो पत्थर को देखा और पत्थर को देखने के बाद दोनों पास पास पड़े हुए थे जंगल में। तो शिल्पीकार आदमी जैसे टीचर स्टूडेंट को देखेगा तो क्या करेगा, उसको आकार पकार देने का कोशिश करेगा। उसमें उसका फायदा क्या है? सर ने आपको एक चीज बार बार बोला ना, एकदम सही चीज बोल रहे हैं। वो आपका 200 रुपया जो है ना, वो बस क्या है, इस व्यवस्था को मैनेज करने के लिए। यहाँ जो आ रहे हैं हम लोग का फीस उससे नहीं वसूल होगा, और हम लोग का फीस कभी कोई स्टूडेंट दे ही नहीं पाएगा। क्या सर? आप गुरु के शिक्षा का कीमत नहीं अदा कर सकते हैं, मां के दूध का कर्ज अदा नहीं कर सकते हैं, बाप के परवरिश का खर्च का पैसा कभी आप अदा नहीं कर सकते हैं। ये आपके अंदर संभव नहीं। अभी तक हम लोग नहीं कर पाए, अभी तो आपका संभव ही नहीं है, कोई नहीं किया है, कोई नहीं होगा, नहीं संभव नहीं है। कुछ ऐसे कर्ज हैं, कुछ ऐसे लोन हैं जो आप कभी सधा नहीं सकते। मां के दूध का कर्ज, पिता के परवरिश का कर्ज और गुरु के ज्ञान का कर्ज। और आपके जीवन में कोई अगर एहसान किया हुआ, दोस्त मित्र रिश्तेदार कोई भी आपके बहुत मुश्किल वाले समय में अगर आपका मदद किया हुआ, तो आप उसके भी उस चीज को आप रिपे नहीं कर सकते। ये संभव नहीं है। दैट इज नॉट द इकोनॉमिकल टर्म्स। इसको मनी वैल्यू में आप रिफंड नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का मतलब, उस शिल्पकार ने, उस मूर्तिकार ने पूछा एक पहले पत्थर से कि भाई तुमको भगवान का मूर्ति बना देंगे। तो पत्थर बोला करना क्या होगा? तो दर्द, ये जो शिल्पकार थे उन्होंने कहा कि दर्द सहना पड़ेगा। बोला भैया हमसे सकान नहीं है, दर्द सहने का ताकत मेरे में नहीं है। जहां पड़े हैं चुपचाप छोड़ दो, यही मस्त है, व्यस्त है, आराम से मेरा जिंदगी कट जाएगा। दूसरा वाला जो था पत्थर, वो बोला कि दर्द होगा। कहा दर्द होगा, बहुत होगा। कहा बहुत होगा। बनूंगा क्या? तो बनोगे भगवान। भगवान बना दीजिएगा? तो हाँ भगवान बना देंगे। मूर्तिकार पूरा अपने कॉन्फिडेंस में था। तो पत्थर भी जो है उस मूर्तिकार के कॉन्फिडेंस को देखकर हामी भर देता है। टीचर के आप कॉन्फिडेंस को देखकर ही एक स्टूडेंट का जो है मनोबल आगे बढ़ता है। टीचर का ही कॉन्फिडेंस अगर हिलने लगे, हम आपको बोर्ड पे आए मैथ पढ़ाने और 10 बार खाता देखेंगे, 10 बार मोबाइल देखेंगे, 10 बार आंसर मिलाएंगे और 10 बार मेरा कलम इधर रुकेगा उधर रुकेगा, 9 का पारा हमको ही पढ़ने नहीं आ रहा है, 19 का पारा हम ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, 29 का पारा हमको ही नहीं आता है, मेरे में ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको हम क्या सिखाएंगे? और आप में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। तो उस शिल्पीकार के कॉन्फिडेंस को देखकर वो पत्थर राजी हो गया कि सही में ये हमको जो है क्या बनाएंगे, जो बनाना है एक ऐसा चीज जो दुनिया में पूजनीय होगा, जिसकी पूजा की जाएगी, जिसका आदर किया जाएगा, जिसको समाज में इज्जत दिया जाएगा।
कुछ भी हो सकता है। उसने दर्द को सहा और सहने के बाद उसको उठाकर मंदिर में रख दिया गया और वो भगवान का मूर्ति बन गया। उस पर लोग जाए और क्या करे, फूल प्रसाद जो जिसको श्रद्धा हो अर्पित करता था। जो सेकंड वाला पत्थर जो बोला कि हम दर्द नहीं सहेंगे, देखिए जिंदगी कैसे लड़खड़ाती है, उसको दर्द नहीं मिलेगा। जितना जिस चीज से बचिएगा वो चीज आपको उतना ही परेशान करेगी। इसीलिए कहने वाले ने कहा है कि डर से डरिए मत, डर का एक बार खुल के मुकाबला कर लीजिए, डर अपने आप भाग जाएगा। स्वामी विवेकानंद जा रहे थे, बंदर लोग रगेट दिया और ये भागे जा रहे। एक साधारण आदमी देखा, बोला कि अरे इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा बुद्धिजीवी आदमी और भाग रहा है, वो भी बंदर से। रुके रुके, क्या हुआ, दौड़ा रहा है। बोले वो पत्थर उठाइए, पत्थर उठाइए और आप खड़ा होकर उसके तरफ खाली पत्थर मारिएगा नहीं, खाली ऐसे दिखाइए। जैसे ऐसे दिखाए सारा बंदर भाग गया। तो वो जो पत्थर था जिसको ये लग रहा था कि हम दर्द नहीं सहेंगे, उसको ले जाके रख दिया गया मंदिर के ऐसे जगह पे जहां रोज नारियल फूटता था। रोज नारियल फूट रहा है, कितना दर्द मिलेगा, आजीवन दर्द हो गया। वैसे ही हमारे स्टूडेंट का कहानी है। ये कहानी सुनाकर आपको समझाना एक ही चीज है कि हमारे यहां मैं जब पढ़ाता था तो मैं एक ही बात बोलता था, 3 साल अगर दर्द में गुजार दिया जिसने, 30 साल उसका सुकून से गुजरने वाला है। क्यों? क्योंकि सोचना नहीं पड़ेगा। अगर 30 तारीख को रविवार है, 29 तारीख को शनिवार है, 30 दिन का महीना है, बैंक बंद है, आपका सैलरी 28 तारीख को आएगा, 27 को आ सकता है। एक नहीं होता है, एक होता है कब? केवल अप्रैल के महीने में। सरकारी जॉब जिनके भी घर में हो उनको अच्छे से पता होगा, सर 1 तारीख तभी होगा ना जब वो अप्रैल का महीना आएगा। क्यों? क्योंकि 31st इज द फाइनेंशियल एंडिंग मंथ, 31 मार्च फाइनेंशियल एंडिंग मंथ होता है, इसीलिए उस महीने में 1-2 दिन इधर उधर होता है, वरना किसी महीने में 1 दिन इधर उधर आपका नहीं होने वाला है। और अगर आप 3 साल अपना बचा रहे हैं इधर उधर, बहुत पॉइंट है, पॉइंट बहुत है। कभी आपको मन करेगा ये दीवार तोड़ दे, कभी मन करेगा वो दीवार तोड़ दे, कभी मन करेगा वो दीवार तोड़ दे, कभी मन करेगा वो दीवार तोड़ दे, आपसे एक भी दीवार नहीं टूटेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। क्यों? फोर्स है आप में फोर्स है, पर आपका इंटेंशन जो है वो एक मुखी नहीं हो रहा है। फोर्स को 10 मुखी आप लगा दिए, तो 10 मुखी जब आप फोर्स को लगा दीजिएगा तो शरीर का जो ताकत है वो 10 दिशा में बढ़ गया, आप कहां सक्सेस कीजिएगा। लेकिन अपने ताकत को अगर हम एक जगह लगा दिए, जो लाइन कर रहा है, एक टारगेट, एक मतलब जिसको वो अपना शिकार बनाया किसी एक को, और उसी को जब तक वो नहीं पाएगा तब तक वो छोड़ता नहीं है। दैट इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ, दैट इज द रियलिटी ऑफ द स्टोन। उस पत्थर का जो कहानी बना, क्या बना? एक ने दर्द से बचना चाहा तो जिंदगी ने क्या किया? आजीवन दर्द लिख दिया। वही होगा, 3 साल अगर हमारा निकल जाए, उसके बाद आप ना प्राइवेट जॉब के लायक रहिएगा ना गवर्नमेंट जॉब के लायक रहिएगा। फिर क्या कीजिएगा? 5, 7, 8 हजार 10 हजार में ये जो बैरकपुर लोकल जाता है उसी में ऐसे कोच के जाइएगा और फिर रात को जो है ऐसे कोच के आइएगा। शरीर में एक फोटा बल नहीं बचेगा, कमाई कुछ नहीं। घर में ढुकिएगा तो आपकी कमाई उतनी नहीं है कि आपकी जरूरत पूरी हो सके। रात का नींद नहीं मिलेगा, सही से सुकून नहीं मिलेगा, आप अपने बच्चे को परवरिश सही से नहीं दे पाइएगा। जिस जिंदगी को आपने जिया है वही जिंदगी फिर से आपका बच्चा जिएगा और उससे भी खराब जिएगा। क्योंकि अभी जो है ना वो पहले से ज्यादा ओस्ट हो गया है, खराब हो गया। पहले इतना नहीं था। हम लोग ऐसे बच्चे रहे हैं, बोलने में कोई शर्म नहीं है, हम लोग ऐसे बच्चे रहे हैं, मार भात नमक खा के स्कूल निकल जाते थे। आज किसी बच्चे को आप मार भात नमक खिला के भेज दीजिए तो स्कूल जाएगा? बोलिए आप गार्जियन लोग हैं।
सबको बर्गर चाहिए, पिज्जा चाहिए, रोल चाहिए, चाउमीन चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, चॉकलेट चाहिए। दैट इज द नीड ऑफ द चाइल्ड। कहां से लाइएगा? बिना पैसा का आता है ये सब। आप पैसा कमाने का रास्ता ही नहीं खोज रहे हैं, बना ही नहीं रहे हैं। आपका क्लास इतना बढ़िया चल रहा है, इतने सारे टीचर हैं, सारे लोग हैं। आप ही से मैं पूछ रहा हूं, आप मैथ को लेकर बोल रहे हैं, आपने मैथ का रेगुलर क्लास कितना किया हुआ? सही ईमान से बताइएगा। 3 से 4 क्लास। तो 3 से 4 क्लास ही हुआ है यहां मैथ का। ये बच्ची लोग को जो लेकर आप बोले हैं सर, बहुत अच्छा बात बोले, ये लोग बहुत कंटिन्यूअस है। वो उधर की जो 2 बच्चियां हैं वो लोग भी बहुत कंटिन्यूअस है, वो भी बच्ची कंटिन्यूअस है। तो ये सब सारा चीज है। और आप गार्जियन लोग आए हुए हैं, सर ने आप लोगों को एक बहुत अच्छा चीज बोला, आप अपने बच्चे को यहाँ भेज रहे हैं तो थोड़ा फॉलो अप भी कीजिए, ठीक है? वो जमाना अब नहीं है। देखिए हम लोग ऐसा ऐसा होम ट्यूशन पढ़ाए हुए हैं ना, ठीक है, गार्जियन को नहीं पता रहता था कि मेरा बच्चा 8 में है कि मेरा बच्चा 10 में है, ठीक है, और हम लोग प्रॉपर मॉनिटर किए हुए हैं। लेकिन देखिए अभी क्या है ना कि अभी सभी लोग जिम्मेदारी से बंधे हैं। हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि बच्चे को जो है फॉलो अप कर पाएंगे, ठीक है? इसीलिए आप लोगों को बुलाया गया है कि आप अपने घर से इनको भेजें, प्रॉपर होमवर्क चेक करें, प्रॉपर देखें कि ये इस चीज के लिए भिड़ रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आपने 3 साल इन पर पूरी तरीके से नजरबंदी कर दी और हमारे यहाँ रेगुलर आने लगे और हमारे क्लासेस को सही ढंग से फॉलो अप करने लगेंगे, सही ढंग से उस चीज को इकट्ठा करने लगेंगे, हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं। सर ने कहा ना, अब कोई गलत बात नहीं कहा है सर ने, अब कोई बनावटी हम लोग कमर्शियलाइज रूप से आपके सामने कोई चीज प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। यहां पर एक ही एम है कि यहां पर सभी का भला होना चाहिए। हमारा उद्देश्य एक ही चीज है कि 10 लोगों को फिर से वो दिया जलना चाहिए। क्योंकि अब टीटागढ़ खरदा इलाके में मिठाई नहीं बट रहा है। किस बात का? मेरा बेटा का नौकरी हुआ है, मेरा बेटा का नौकरी हुआ है, मेरी बेटी का नौकरी हुआ है, नहीं बट रहा। तो गार्जियन लोगों से पर्सनली एक ही चीज है सर कि आप लोग, मैडम आप लोग अपने घर में बच्चों को पूरी तरीके से जो है फॉलो अप कीजिए, उनको यहाँ भेजने के लिए यहाँ पर कैसा पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और मेरे से अगर कुछ भी क्वेश्चन हो या सर लोगों से कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप लोग फ्री हैं, आप लोग कुछ भी जो है पूछ सकते हैं। फिर से बोल रहे हैं, अगर किसी गार्जियन को कुछ भी बोलना हो, कोई सलाह देना हो तो जरूर दीजिएगा। सर को हाँ, और लास्ट सर जो है ना बात को कंक्लूड करेंगे अपनी बातों से। और आप लोगों को भी कुछ बोलना है क्योंकि अब समय नहीं है, मेरा भी ऑलरेडी क्लास है, 6:30 का बैच है वहाँ। ठीक है, आज के इस मीटिंग का खास मकसद स्टूडेंट और गार्जियन और फैकल्टी हजरात की जो कोऑर्डिनेशन है उसको जो है आपके सामने रखना। देखिए आईएएस फाउंडेशन जो है वो एक ऐसा फाउंडेशन है जिसका खास मकसद ही आपके करियर को, आपको कामयाबी से हमकिनार करना, आपको कामयाबी तक पहुंचाना, आपको कामयाबी हासिल कराना, इसका मकसद है। हमारे जिस इंस्टीट्यूट में जितनी फैकल्टी है वो सभी के सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। मैं भी मेडिकल कॉलेज यूडी पोस्ट पे हूँ, सर रेलवे में है, जहाँ हमारे गिरी सर जो है टीचर है वो हाई स्कूल में। तो हम लोग जो है अपना कीमती वक्त, हमारी भी फैमिली है, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तो हम लोग उसको छोड़कर, उसको वक्त ना देकर अपनी कीमती वक्त, अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर करते हैं, आपको बताते हैं, आपको देते हैं हम लोग। इसलिए नहीं कि आप उसको हासिल ना करें। आप यहाँ जो क्लास करने के लिए आते हैं, आपसे बहुत उम्मीदें हैं आपके गार्जियन की। आपके गार्जियन ने जो सपना देखा है, उनके सपनों को सच करना आपके हाथ में है और उसको सच कराना हमारे हाथ में है। हम मेहनत करेंगे आपके लिए, आप उसको हासिल करेंगे, तालीम को हासिल करेंगे और रेगुलर क्लासेस करेंगे। हम अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज से आपको तैयार करते हैं और तैयार करते रहेंगे। और ये सपना जो आप लेकर यहाँ आए कि आप भी आने वाले कल में गवर्नमेंट एम्प्लॉई बने, गवर्नमेंट सर्विस हासिल करें, तो इसका एक ही मकसद होना चाहिए लाइफ में कि सख्त मेहनत और ईमानदारी, ये दो ऐसी चीजें हैं
कि अगर आपके अंदर सख्त मेहनत, हार्ड लेबर करने की जज्बा हो और आप ईमानदार अगर आप अपनी पढ़ाई से ईमानदारी आप दिखाएं, इंशाअल्लाह आप 100% कामयाब होंगे। उसी दौर से हम लोग भी गुजरे हुए हैं। हम लोग सभी फैकल्टी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं। निहायत ही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, पंखा नहीं था, नीचे बैठ के छत में बैठ के पढ़ना प्राइमरी क्लासेस में, और हाई स्कूल में आया तो टूटा फूटा चेयर में बैठना। ऐसे दौर से गुजर के हम लोग आए। हम लोग कोई लग्जरियस स्कूल, बड़े प्राइवेट स्कूल या कोई गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं पढ़े हुए, या कोई प्राइवेट इंग्लिश मीडियम से, उसी तरह के गवर्नमेंट स्कूल से हम लोग भी पढ़ के आए हुए हैं। लेकिन हम लोगों ने वो दौर देखा है, वो मुश्किलात को तय किया, मुश्किलात को फेस किया है, और तब जाके आज हम लोगों ने यहाँ तक आने का शर्फ हासिल है, कामयाब हुए, और एज ए फैकल्टी आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको उसको छोड़ना होगा, सेक्रीफाइस देना होगा। वक्त जाया करना शादियों में बहुत, या पार्टियों में, या किसी जगह आप रिश्तेदारों में जाके वक्त जो आप समझ लें कि अगर ज्यादा सर्फ करते हैं, उसको ना करके आप अपने पढ़ाई में ध्यान लगाइए, पढ़ाई में वक्त दीजिए, फजूल खर्ची ना करें, उसको पढ़ाई में सर्व कीजिए। और यहां तक कि आप अपने जो भी वक्त है इस एकेडमिक पीरियड के, इस कॉम्पिटिटिव एज में जो आप पढ़ाई कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव दौर में, उसको आप मुकम्मल कीजिए वक्त रहते। ये वक्त इतना कीमती है, जैसा कि सर ने बताया 3 साल का वक्फा, आप अगर सही से मेहनत करें तो मैं गारंटी देता हूं 2 साल का वक्फा काफी है। आप अगर लगन से जद्दोजहद अपने बहुत पुरजोर आप अगर पढ़े, मेहनत करें, तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे, जरूर कामयाब होंगे। क्योंकि ये मिसाल आप हम लोगों के सर को देख सकते हैं, हम लोग के अंदर भी कामयाब होने का जज्बा था, शौक था, तभी हो पाए। कंपटीशन का दौर जो है आज का, तो एक बहुत ही उम्मीद के साथ, बहुत ही समझ लीजिए कि उनका एक सपना, आपके गार्जियन का एक सपने को देख रहे हैं, एक सपने को लेकर आपको इस यहाँ पर भेजे। तो मैं गार्जियन हजरात से भी गुजारिश करता हूँ कि आप पूरी तवज्जो अपने बच्चों पे रखिए, क्लास रेगुलर करें, क्योंकि बूंद बूंद तालाब भरता है, आप जानते हैं। हर क्लास अब करेंगे, हर क्लास से कुछ ना कुछ सीखेंगे, और आपका जो है नॉलेज का घड़ा भर जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप समझ ही रहे हैं कि नॉलेज आप जितना ज्यादा गेन करेंगे, कंपटीशन का राह उतना आसान हो जाएगा, और कामयाबी से आप हमकिनार 100% होंगे। तो सिर्फ कंपटीशन नहीं, बल्कि आपको घर पे भी जाके उस तरह से आपको मेहनत करना है, वक्त देना है। यूं समझ लेके घंटों पढ़ना है। आप एक रूटीन बनाएंगे, रूटीन के साथ मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश को आप 4 सब्जेक्ट जो बहुत अहम सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर कंपटीशन का दारोमदार है, 4 पिलर है कंपटीशन के, आप उसको बहुत मुकम्मल तौर पे जो यहाँ से टास्क दिए जाएंगे, जो आपको पढ़ाए जाएंगे, उसको रिवाइज कीजिएगा। घर पे जो किताब आपको सजेस्ट किए गए हैं उनको पढ़िएगा। और खुशनसीबी है कि आपको ये मौका मिला है कि वक्त रहते कामयाबी हासिल करें और अपने गार्जियन के सपनों को सच करें। करेंगे कि नहीं आप लोग? वायदा लीजिए, ये वायदा आजम लीजिए कि आप जो सपना आपके गार्जियन देख रहे हैं, आपके पेरेंट्स, वालिद देख रहे हैं, आप उसको सच करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम तमाम फैकल्टी भी आपके जो भी आइडियाज, जो भी आपके मशवरे थे क्लास में रिफॉर्मेशन लाने की, उसको हम लोग गौर करेंगे, उस पर और हम लोग काम करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि रेगुलर क्लास आप लोग करेंगे, और रेगुलर क्लास के साथ साथ पूरी यकीन दहानी के साथ आप क्लास में आएंगे और उसकी तैयारी करेंगे। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले बताना चाहता हूं कि एक पेरेंट्स स्टूडेंट का एक व्हाट्सएप ग्रुप्स और टीचर फैकल्टी के एक ग्रुप बना है, उस पर मशवरा आप शेयर कर सकते हैं, उसको फॉलो करेंगे आप। गार्जियन हजरात से गुजारिश है कि कुछ भी मशवरा हो या हम लोगों की तरफ से कोई नॉलेज शेयर करें व्हाट्सएप में, आप लोग भी उसको नजरसानी कीजिएगा, देखिएगा, ये उम्मीद रखते हैं हम लोग। और बस यहीं तक है, और उम्मीद है कि रेगुलर क्लासेस आप लोग करेंगे। और आने वाले क्लास में जिस तरह के आज क्लास अटेंडेंस हम लोग देखा है, कुछ बच्चे आज एब्सेंट थे, उसको हम लोग चाहेंगे कि वो भी बच्चे आए नेक्स्ट क्लास में। और बस ये रहते हुए बात खत्म करते हैं। अगर आपको कुछ सलाह देना है, हालांकि मेरे पास एकदम टाइम नहीं, 6:30 बज गया है, मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहां बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, अगर किसी को कुछ कहना है आप लोग बोल सकते हैं, हम लोग सुनने के लिए तैयार। कोई भी गार्जियन अगर अपना कुछ, सर आप अगर कुछ बोले तो बहुत अच्छा लगेगा। कुछ भी, जो कुछ भी, अगर आप या तो आप हम लोगों को सलाह दे दीजिए, नहीं तो बच्चों को सलाह दीजिए कि कम से कम क्लासेस रेगुलर, क्योंकि बच्चों का जो संख्या कम हो रहा है, नंबर जो डिक्रीज किया ना, इसी को लेकर के हम लोगों ने खास तौर से सोचा कि नहीं, बच्चों से भी बात किया जाए
और गार्जियन। जी जी जो आईएएस फाउंडेशन लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए, और जाहिर सी बात है कि 200 रुपया मंथली माने 25 रुपया एक क्लास का। 25 रुपया आज के दौर में ऐसा है कि बच्चे जो है माने पिज्जा भी उनका नहीं आएगा, उनका जो है ठीक से नाश्ता भी नहीं होगा। आज के दौर में जो चल रहा है, जो पोजीशन चल रहा है। अब सवाल ये है कि जो है फैकल्टी, आप लोगों ने बताया फैकल्टी कोई मानी नहीं रखता, फैकल्टी कोई मानी नहीं। ईश्वर चंद्र का वाक्य हम लोगों के सामने है। बड़े बड़े जो है सर ने, महमूद सर, इनका क्या नाम है, जावेद इकबाल सर के बारे में बता के, जावेद इकबाल सर के ससुर का नाम था, ये नाम है अभी भी है, महमूद मास्टर, जो एक ताली के घर में रहते थे और हमारे अब्बा के दोस्त आज भी हैं खिदिरपुर में। तो सर ने कहा सख्त मेहनत, मैं कहूंगा कि सही मेहनत, सख्त मेहनत ना करके अगर सही मेहनत करो लोग। वो आदमी इतना मेहनत किए कि एसपी बने। जावेद सर का ससुर की बात करें तो एक शेर के साथ मैं अपनी बात को कहूंगा कि एक पत्थर की भी तकदीर समझ सकती है, शर्त यह है कि करीने से संवारा जाए। और बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी मेरे ख्याल से तकरीर करने की जरूरत नहीं है। सही मेहनत करना बच्चों का काम है। अब जो है मोबाइल आज के जमाने में बहुत बेहतर चीज है और बहुत खराब भी चीज है। आप लेना क्या चाहते हो मोबाइल से? पबजी अगर खेलोगे तो सब्जी बेचना होगा, समझ रहे? सवाल है कि आप उस मोबाइल से लेना क्या चाहते हो। हर बच्चे के पास मोबाइल है। लेट नाइट आज के बच्चे मोबाइल देखते हैं, काम की चीज नहीं देखते हैं। एक तो पहला है कि आप जिस धर्म के मानने वाले उस धर्म का पक्का हो जाए पहले, और उसकी बुनियादी चीजों पे आप अमल करें। अगर आप सनातनी हैं, आप जो है सुबह उठकर सबसे पहले नहाए और जिस भगवान को मानते हैं उस भगवान को आप पूजा करें। अगर आप इस्लाम के मानने वाले हैं तो आप फजर का नमाज पढ़ें और जो है पढ़ने बैठे। फजर में जो चीजें मिलती है शुद्ध में, वो सारा दिन वो नहीं रहता है। बाद समीम जो हवाएं चलती हैं, जिसको उर्दू में बाद सबा, वो चीजें आपको दिन भर में नहीं मिलेंगी। अब जो है गार्जियन की तरफ हम भी गार्जियन हैं। अपने बच्चों को जो हम आज भी जो है बहुत मसरूफियत के बाद भी 2 घंटा टाइम जरूर देंगे। तो गार्जियन को ये करना है कि बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, आप नहीं पढ़ी लिखी हैं माएँ, या आप नहीं पढ़े लिखे हैं, तो बच्चों को साथ जरूर बैठे, उनको ये देखें कि किताब खोलकर पढ़ रहा है कि नहीं। इतना करना चाहिए। और दुनिया का ये बहुत मशहूर वाक़या है कि बड़े बड़े लोग ने कि आप जिस चीज से मोहब्बत कीजिए वो चीज आपसे मोहब्बत करेगा। आप अगर किताब से मोहब्बत कर रहे थे, किताब आपसे मोहब्बत करेगा। आप अगर अपने टाइम को गंवाएंगे तो टाइम आपको गंवा देगा, टाइम आपको गंवा देगा। दो ही चीज तो है, आपका एजुकेशन का ग्रेड क्या है। अच्छा, सिर्फ एजुकेशन मानी नहीं रखता है मेरे नजदीक। सिर्फ एजुकेशन के साथ साथ शऊर भी होनी चाहिए। आप बहुत बड़ा एजुकेटेड है, आपके अंदर अगर शऊर नहीं है, आपके अंदर रिस्पेक्ट नहीं है लोगों को, तो सब बेकार है। तो सख्त मेहनत ना करके बेटे सही मेहनत करो लोग। सही मेहनत क्या है? आप लाइफ का रूटीन होनी चाहिए। हमको कितना घंटा सोना है, सबसे पहले अपने लाइफ का रूटीन बनाओ। देखो एग्जाम के जमाने में सबसे पहले जो है ना, 2-3 चीजें माता को खराब करता है। हम जो तैयारी किए हैं, पता नहीं, हो सकता है मेरा दोस्त मेरा साथी उससे ज्यादा तैयारी की हो। पर्चा जब हाथ में आता है तो हाथ कांपता है, हम जो तैयारी करके आए हुआ है कि नहीं। इसके लिए छोड़ दीजिए। सबसे पहले काम क्या है कि आप
हमको जो है सही जो है अपनी ड्यूटी को निभाएं कि नहीं, ईमानदारी के साथ काम किए कि नहीं, बात बाकी अल्लाह ईश्वर पे छोड़। और इंशाअल्लाह रहमान मेरा ये कहना है कि एपीजे अब्दुल कलाम का सिर्फ एक एग्जाम्पल हम लोग सामने रख लें तो काफी है, जिन्होंने 7 साल की उम्र में अखबार बेचते थे। उनके अब्बा जो है, उनके फादर जो थे मछेरा थे। वो शख्स जो देखिए कहां से मिजाइल मैन बना, मिजाइल मैन के बाद जो है वो सदर बनता है हिंदुस्तान का। एक लंबी चौड़ी तकरीर की जरूरत नहीं बेटे तुम लोगों के, समझ रहे ना। और सर लोग जो दे रहे हैं, दूसरी बात सर आप लोगों के लिए हम इतना ही कहेंगे कि घबराने की जरूरत नहीं, 30 रहेंगे 15 हो गए। हम देने आए हैं, हम ईमानदारी के साथ दे रहे हैं। तुम लोग ले लो, तुम लोगों की मनी है, हम तो देने आए हैं। आप नहीं ले रहे हो तो हमारा क्या है, समझ लेना। तो ये चीज जो है गार्जियन को सबसे पहले जो है देखिए आपने सब कुछ दे दिए, भाड़े का जो है आप ट्यूटर दे दिए, ट्यूशन दे दिए, किताब दे दिए। अगर नहीं देते हैं आप लोग तो टाइम नहीं देते। तो बच्चों का सबसे पहले जो टाइम होना चाहिए, घर छोटा होता है, खासतौर से ये जितने जो है जूट मिल का ही जो है सब जो है इलाका है, एक घर होता है, उसी को आप ड्राइंग रूम कह लीजिए, उसी को रीडिंग रूम कह लीजिए, उसी को सब कह लीजिए। आप जो है एक रूम में जो है सबसे पहले जब बच्चे पढ़े तो टीवी को बंद कर दीजिए, टीवी को ऑफ कीजिए सबसे पहले। 2 चीज नहीं चलेगा, बच्चा भी पढ़ रहा है टीवी भी, टीवी को बंद कीजिए। ये गार्जियन लोगों की जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चे को बनाना। एक गार्जियन ही जो है बच्चे को संवारता है। एक माँ को, जिस तरह माँ को कहा गया है कि पहला यूनिवर्सिटी, दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी माँ का गोद होता है, बाप आइडियल होता है। आप अपने घर में ढुक रहे हैं, जो गार्जियन जो मर्द हैं वो जो है अपनी बीवी से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, क्या दे रहे हैं, बच्चा उस चीज को फॉलो करता है। सारा दिन बच्चा जो पौजल होकर जाएगा वो स्कूल में जाएगा, क्या पढ़ेगा, ये गार्जियन के लिए है। और दूसरी चीज ये है कि जो है आप लोग जो है बच्चों को बहुत से चीजें दे देते हैं, समझ ना, जैसे उसको सबसे पहले फाजुल खर्ची से बचाइए। हर चीज का आज के गार्जियन के पास बजट होता है, अगर किसी चीज के लिए बजट नहीं होता तो एजुकेशन का। ये सब चीज हम लोग जो है समझ रहे ना। बच्चे कॉपी के लिए बोलेंगे, गार्जियन उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझता कि उसको कॉपी देना है। बच्चे किताब के लिए चीखेंगे, उनके गार्जियन नहीं जानते कि किताब भी देना है, तो अच्छा ठीक है आ जाइए ना, घबराए के बात नहीं की। तो ये चीज जब बच्चों को नहीं रहेगा, बच्चा जो है दूसरा बात की जो बच्चे जो है 3 तरह से खराब होते हैं। मेरा जो जाती तजुर्बा है, एक तो जिस स्कूल में बच्चा जा रहा है उस स्कूल का माहौल कैसा है ये आपको देखना है। दूसरा जो है स्कूल से जब बच्चा छूटता है, जिन बच्चों को साथ रहता है उसका इंक्वायरी होना चाहिए कि वो बच्चे कैसे हैं। तीसरा जो है घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। ये 3 चीज लंबी चौड़ी सर बात करने की जरूरत नहीं मेरे समझ से जो है, और यही बात कहकर मैं अपनी बात को सर की बातों को ध्यान से सुने, और कुछ सीखने को हम लोगों को भी मिल रहा है और भी हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो मैं ज्यादा कम देर नहीं करूंगा, तुरंत जो है ना इस अभी जो आप लोग मीटिंग में आए, हम लोगों के एक बार में कहने में आप लोग जो लोग भी आए, 2 आए 5 आए, मायने नहीं रखता, आप आए यही मायने रखता है हमारे लिए कि हम आपने हमारा इंपॉर्टेंस दिया। आप सबको धन्यवाद देते हैं, खास करके गार्जियंस को। और आप लोगों को बोले, जो लोग भी बच्चे आए हैं, आप लोग बस रेगुलर रहिए, हम लोग आप लोगों को पूरी तरह से सहयोग करेंगे। आपके सपने को पूरा हम लोग साकार करने का कोशिश करेंगे, आपके साथ हैं हम लोग। बस इतना ही हम कह करके बातों को समाप्त करते हैं।